भट्ट साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ख़बरें हैं कि अडयाला जेल में किसी गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है बानी PTI से। कुछ हालात और वाक़या जो वहाँ के कुछ बदलने वाले हैं, कुछ रिलीफ मिलने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि जहाँ कोई भी चीज़ खुफिया नहीं और कोई भी चीज़ ओपन नहीं, कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती और कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। ऐसी चीज़ें जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी कभी कोई तरदीद या तस्दीक बाकायदा तौर पर कान तरस गए हैं। महमूद रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी कोई सच नहीं बोला कौम से। लेकिन आप पास खबर साफ़ी है, आपको तो डेफिनेटली पता होगा क्या चल रहा है। जो ये नजम सेठी साहब ने कहा कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से इमरान खान की 6 मई को मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने बताया, तो उसमें उनको ब्रीफिंग दी गई, तो उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक्स जो खुला है ये भी इमरान खान साहब की वजह से है, और फिर ये भी कहा कि जून में बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं, रिहाई होने वाली है। मैंने जहाँ तक पता किया है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ, कोई यानी जिन जिन लोगों से भी बात की उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा। तो लेकिन ये नजम सेठी साहब का माशाल्लाह कोई 250 स्टोरियाँ बैकफायर हो चुकी हैं उनकी, और ये हमारे यहाँ बड़ा एक सनसनीखेज़ किस्म का जर्नलिज्म जारी है। तो अभी की तस्दीक तो कोई नहीं हुई, मैंने तो चारों तरफ से पता किया जहाँ तक मैं पता कर सकता हूँ। तो कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई बता दें अगर कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने कहा कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक आपकी ये बात है कि क्या ऐसा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर ये किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर ये नफ़रत और तकसीम ख़त्म हो जाती है, अगर हम जिस तरह ये हम इसमें मई के इस फ़ज़ाई मार्के में, जिसके मैं हमेशा इन सारों को मुबारकबाद देता हूँ, और मैंने कहा था कि ये ऐसा मौका है कि जिसमें शहबाज शरीफ फार्म 47 के हैं, फार्म 45 के हैं, कोई भी हैं, लेकिन वो हमारे वज़ीर आज़म है। जब मुकाबला भारत से हो तो फिर वो हमारे वज़ीर आज़म है, फिर हम उनके पीछे हैं। और जैसा मैं तो अक्सर इसको इस तरह लेता हूँ कि क़याम पाकिस्तान एक मोजज़ा था, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मोजज़ा था, और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक मोजज़ा है। ये तीसरी बड़ी कामयाबी है इस मुल्क को, ये लिखी जाएगी, अभी हमें इसकी फीलिंग नहीं आ रही। ये इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ने इस मुल्क को दी है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस इकट्ठे होने से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस जज्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम और ये पता चलना चाहिए कि ये फोर्सेस हमारी हैं, फ़ौज हमारी है, फ़ज़ाइया हमारी है, ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारी हैं। अगर हुकूमत पहल कर ले, हुकूमत में है ना, हुकूमतें बड़े दिल की होती हैं, हुकूमत पहल कर ले, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1-2 कदम पीछे हट जाए और अगर कोई दरमियान का रास्ता निकल आए। देखें नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भारत में कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। भारत में कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो राहुल गांधी को बच्चा कहता था ये कौन है, बर्गर फैमिली टाइप। ये अब वो शशि थरूर जो है वो लीड कर रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ये कैसी पार्लिमानी कमेटी बनती, और ये हम भी अब रवाना होते हैं। बिलावल साहब जा रहे हैं, जो भी इतलात आई हैं कि वो जाएंगे, बिलावल साहब के साथ मौलाना साहब शामिल करें, PTI शामिल करें, मुस्लिम लीग नून शामिल करें, और सारे स्टेक होल्डर्स शामिल करें, और हमारी भी कमेटी एक जाए, हमारे भी पार्लियामेंट मुश्तरका एक मैसेज लेके जाए और पूरी दुनिया को अपना मैसेज दें। तो जहाँ तक उसकी बात है, मुझे अभी तक कोई तस्दीक नहीं